नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। बांकीपुर की लड़ाई अब तेज हो गई है। पटना में एनडीए के पांचों घटक दल के नेताओं ने एक साथ मंच पर बैठ विरोधियों को बड़ा संदेश दिया, तो वहीं बड़ी जीत का दावा भी किया। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी बांकीपुर पर उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा एनडीए की ओर से किया जा रहा है। बांकीपुर विधानसभा सीट सेंट्रल पटना का वो इलाका जो है वीआईपी क्षेत्र। इस एकमात्र सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। नवीन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के नेता इस सीट पर बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। शनिवार को पटना में आयोजित साहित्य सम्मेलन में जो तस्वीर सामने आई, उसने विरोधियों को ये संदेश दिया कि एनडीए पूरी तरह मजबूत है, एकजुट है और एक साथ सभी नेता मिलकर चुनाव प्रचार करते भी नजर आ रहे हैं। एनडीए के पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने एक साथ बांकीपुर से एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार भी करते दिखे। एक बड़े सम्मेलन के बाद पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने एक तरफा जीत का दावा किया है। सुन लीजिए। जो लोग पिछली बार अन्य दलों में भी लगे हुए थे, वो लोग भी नीरज कुमार सिन्हा जैसे कार्यकर्ता को देख के वो लोग भी लग गए। एनडीए के पांचों दल के माननीय विधायक जनसंपर्क अभियान में जुटेंगे। 21 तारीख 20, 21, 22 लगातार संपर्क में रहेंगे और यहाँ ऐतिहासिक एनडीए की जीत होगी। एनडीए का यहाँ परमानेंट सीट रहा है और हर हालत में भारी बहुमत से जीतेगा। उत्साह जो दिख रहा है और यहाँ का बांकीपुर का इस बार हमको लगता है कि पिछला जो 51,000 का रिजल्ट का अंतर रहा, उसको पार करते हुए बड़ी संख्या बड़ी बहुमत में नीरज जी जीतेंगे। पांचों पार्टी के हम लोग प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता थे। आज से 12 दिन चुनाव रह गया है। एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नीरज सिन्हा भारी मतों से चुनाव। एक तरफ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की जोर आजमाइश तेज हो चुकी है, तो बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में पूर्व प्रत्याशी रहे अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी बांकीपुर इलाके में चुनाव प्रचार करते नजर आए। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद से बांकीपुर सीट खाली पड़ी है। एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी इस सीट पर मतदाता 30 जुलाई को अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। जीत के दावों के बीच 3 अगस्त को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि जनता का आशीर्वाद किसके साथ है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले जनसुराज पार्टी को झटके पर झटका लग रहा है। 2 दिन पहले केसी सिन्हा समेत कई नेता और कार्यकर्ताओं ने पीके का साथ छोड़ा, तो आज भी जनसुराज के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। सवाल वही कि प्रशांत किशोर के लोग आखिर टूट क्यों रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव से पहले जनसुराज पार्टी को लगातार झटका मिलने का दौर जारी है। 2 दिन पहले ही केसी सिन्हा सहित कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा अब कहीं जाना नहीं। तो शनिवार को एक बार फिर से बीजेपी में जनसुराज के कई नेता शामिल हो गए। पटना बीजेपी दफ्तर में आयोजित मिलन समारोह में जनसुराज के नेता अविनाश प्रताप, रूबी सिंह, रूबी गुप्ता सहित कई लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने इन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनसुराज के जमानत जब्त करने के लिए काम कर रही है, तो और जो हमारे इतने लोग जो आ गए हैं उनके दल से, वो मुझे ताकत मिली है। बांकीपुर में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद पहली बार बांकीपुर सीट से ताल ठोककर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश जरूर की है, पर जिस तरह से उपचुनाव से पहले एक एक कर प्रशांत किशोर के करीबी नेता उनका साथ छोड़ कमल का दामन थाम रहे हैं, उससे बीजेपी की स्थिति मजबूत हो रही है। वैसे अपनों को साथ बनाए रखना इस उपचुनाव में पीके के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आज सीएम सम्राट चौधरी शिवहर के दौरे पर रहेंगे। शिवहर में बागमती नदी पर बने बेलवा डैम और बेलवा मीनापुर लिंक चैनल से जुड़ी विशाल परियोजना की आज सीएम सम्राट चौधरी सौगात देंगे। इस परियोजना पर लगभग 120 करोड़ से अधिक की लागत आई है। बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए इस परियोजना के मुख्य निर्माण और चैनल का शुभारंभ होगा। बागमती के अतिरिक्त पानी को नियंत्रित कर उसे बूढ़ी गंडक नदी में प्रवाहित करना, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो और किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिले, इस डैम के निर्माण का मकसद है। माना जा रहा है कि इस डैम के शुरू होने से शिवहर और पूर्वी चंपारण के लगभग 8 लाख लोगों को बाढ़ के कहर से राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी आज पहली बार बेगूसराय के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार खुद सभी कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और बैरिकेडिंग जैसी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों में मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर जबरदस्त उत्साह है और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन कल बेगूसराय के दिनकर की धरती पर होने जा रहा है। कल वो यहाँ पे आएंगे 11:30 बजे, गांधी स्टेडियम में वो लैंड करेंगे। उसके बाद बीपी स्कूल जाएंगे, जहाँ मॉडर्न स्कूल को जो दर्जा मिला है उसका वो अवलोकन करेंगे, लोकार्पण करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ठीक उसके बाद जहाँ भी हम लोग मौजूद हैं इस रिफाइनरी के स्टेडियम में आएंगे और यहाँ जनसंवाद करेंगे। उस क्रम में बेगूसराय के लगभग 100 करोड़ अधिक लागत से कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कई जो कार्य विकास योजना जो पूरा हो चुका है उसका शिलान्यास करेंगे और कई घोषणाएं भी करने वाले हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हम कार्यकर्ताओं में उत्साह और बेगूसराय की अनेक मांग, खास करके मिथिला के हृदय से जुड़ा हुआ हर की पौड़ी के तर्ज पर जानकी पौड़ी का निर्माण, मिथिला हाट का निर्माण। सिमरिया धाम देखेंगे तो आज से 5 साल 7 साल पहले जाइएगा तो पूरा कीचड़ का अंबार, पूरा कूड़ा करकट वगैरह सब रहता था। आज वहाँ पर देखिए कितना साफ सफाई है और मतलब 100 करोड़ की योजनाएं वहाँ पर पूर्व से कार्यान्वित हो चुकी है और 100 करोड़ से अधिक की योजनाएं अब कार्यान्वित वहाँ पर होगा। बिहार के स्कूलों को आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में एक साथ आज 551 सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय का शुभारंभ होगा। सीएम सम्राट चौधरी वर्चुअल तरीके से इन स्कूलों का उद्घाटन करेंगे। इससे शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अध्याय माना जा रहा है। यह आदर्श विद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा, आधुनिक सुविधाओं, नवाचार और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेंटर होंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में कहा कि बिहार सरकार का संकल्प है कि प्रतिभा कभी अवसर के अभाव में पीछे ना रहे। हर प्रखंड में ऐसा सरकारी आदर्श विद्यालय विकसित किया जा रहा है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नया मानक स्थापित करेगा और विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की नई उड़ान देगा। पटना से बड़ी खबर, जहां 72वीं संयुक्त पीटी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 26 जुलाई को यह परीक्षा होनी थी। बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने नोटिस जारी किया है। नई तिथि की जल्द सूचना जारी होगी। तो ये बड़ी खबर, जहां 72वीं संयुक्त पीटी परीक्षा को लेकर के कि इसे स्थगित किया गया है। बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि 26 जुलाई को परीक्षा होनी थी। नई तिथि की जल्द सूचना जारी हो जाएगी। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर पिछले 11 वर्षों से नौकरी करने के आरोप में एक शिक्षक के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गांधी उच्च विद्यालय हरसिद्धि में कार्यरत शिक्षक अजीत कुमार चौबे हैं। निगरानी विभाग ने शिक्षक अजीत का सर्टिफिकेट जांच कराया था। पश्चिम चंपारण के लालसरैया के रहने वाले शिक्षक हैं अजीत चौबे। निगरानी विभाग के दारोगा ने हरसिद्धि थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। पटना से एक और बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की घोषणा का बड़ा असर हुआ है। महिलाओं की सुरक्षा पर पुलिस मुख्यालय का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। राज्य भर में 1005 पुलिस निधि टीम तैनात की गई है। 612 मंचलों पर कार्रवाई भी हुई है। 20 केस दर्ज किए गए हैं। स्कूल कोचिंग के बाहर पुलिस की निगरानी बढ़ी है। 1500 स्कूटी से पुलिस निधि टीमें लैस होंगी। 783 गर्ल्स हॉस्टल की जांच हुई है। दुष्कर्म पॉस्को मामले की टीएमएस पोर्टल से निगरानी होगी। स्पीडी ट्रायल से दोषियों को जल्द सजा का निर्देश भी है।
तो सीएम सम्राट की घोषणा का बड़ा असर हुआ है और खास करके जो स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पर महिलाओं की सुरक्षा बड़ी प्राथमिकता रखी गई है। स्कूटी पर सवार ये पुलिस दीदी होंगी जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम करेंगी और लड़कियां आसानी से अपनी बात भी इन तक पहुंचा सकेंगी। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेली टूरिज्म की शुरुआत हुई। इसके जरिए प्रमुख धार्मिक स्थल पर हेलीकॉप्टर के जरिए घूम सकेंगे। सीएम सम्राट चौधरी की इस सौगात की बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सराहना की। उन्होंने दावा किया कि सम्राट चौधरी की सरकार बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। शुरुआती प्रयास है और मुझे लगता है कि इसका विस्तार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच था और इसका विस्तार निश्चित रूप से होना चाहिए और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नए आयाम पर ले जा रहे हैं और शायद ये उनकी सोच है। तो ये शुरुआत है। बहुत सारी चुनौतियां होती है एयर ऑपरेशन स्टार्ट करने में, तो उस चुनौतियों के बाद हमारे साथ माननीय मंत्री जी भी हैं, इन सब लोगों का बिहार सरकार में और जेडीयू के सहयोग के साथ ये तो शुरुआत है। आगे देखिए और क्या क्या कल्पना में है और क्या क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर क्षेत्रीय दलों पर जमकर निशाना साधा है। इस्लाम खत्म नहीं होगा, कयामत तक रहेगा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम को कोई खत्म नहीं कर रहा है, लेकिन देश में कट्टरपंथ के लिए कोई जगह नहीं है। इस्लाम को कोई बर्बाद नहीं करेगा। इस्लाम कहाँ बर्बाद होने वाला है? इस्लाम एक अपना धर्म है, लेकिन किसी भी धर्म में कट्टरपंथियों का कोई स्थान नहीं। खबर पटना से है, जहां गुजरी बाजार के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में नवनिर्मित 100 बेड का अस्पताल पूरी तरह सज धज कर तैयार है। आगामी 20 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस नए अस्पताल भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें मरीजों के लिए 30 बेड का स्पेशल आईसीयू बनाया गया है। साथ ही सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, गायनी और यूरोलॉजी समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए यहाँ पीपीपी मोड पर एक डायलिसिस सेंटर भी खोला गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस भवन का लोकार्पण 20 तारीख सोमवार को लगभग 11 बजे के आसपास प्रस्तावित है। हम लोग अपने तरफ से हर रूम को, हर इन्फेक्ट ओटी वगैरह सबको भी सुसज्जित कर चुके हैं। इक्विपमेंट सारे लग चुके हैं और हमारे पेशेंट भी आने लगे। मतलब हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हमको एक कार्यरत रूप में यह भवन उस दिन दिखना चाहिए और दिखेगा। इसके बनने से फायदा मरीजों को कुछ निश्चित रूप से हमारे पास वहाँ पे जगह की कमी थी। आप यही समझ जाएं कि पहले वो जो पुराना भवन था 100 बेडेड माना जाता था और अभी ये 100 बेडेड एक्स्ट्रा हो गया। बड़ी खबर नालंदा से है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मामला चंडी थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद में 4 लोगों ने आत्मघाती कदम उठाए। 2 लोगों ने फांसी लगा ली, जबकि 2 लोगों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। डीएसपी के मुताबिक ये पूरी घटना ससुर और बहू के बीच कथित अवैध संबंध से जुड़ा है। इसी बात को लेकर बेटे का अपने पिता से विवाद हुआ था। विवाद के बाद आक्रोशित होकर बेटे ने खुद भी जहर खा लिया और अपनी पत्नी को भी जहर खिला दिया। बेटे बहू की इस गंभीर हालत को देखने के बाद ससुर ने भी फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं परिवार के ही एक और शख्स ने भी जान देने की कोशिश की। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक का इलाज जारी है। जानकारी मिला 3 बजे कि भैया भाभी ने जहर खा लिए हैं। अच्छा। छोटा भाई ने फांसी लगा ली है। यहाँ आए तो सुने कि पिता भी फांसी लगा के मौत हो है। किनकी मौत हुई है अभी? बहू के एक ससुर के। बहू के पिताजी का क्या नाम है? दिलेंद्र ताते। भाभी का गौरी देवी नाम है। कहाँ की घटना है? माधोपुर विशुनपुर चंडी थाना। घटना क्या कारण क्या पता चल पाया? कारण हमको कुछ समझ ही में नहीं आता है। दरभंगा में बाढ़ का कहर तेज होता दिख रहा है। कोसी और कमला बलान के बढ़ते जलस्तर से कुशेश्वर स्थान पूर्वी और घनश्यामपुर के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। नदी के बढ़े जलस्तर से स्कूल में पानी घुस गया है। खेत में खड़ी फसलें डूब गई हैं। ये हालात नेपाल के तराई क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और कोसी बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हो रही है। हालात ऐसे हैं कि कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट चुका है।
और लोगों की जिंदगी नाव के सहारे चल रही है। बाढ़ का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है। गाँव में सड़कें जलमग्न होने से आवागमन ठप है। ग्रामीण रोजमर्रा के जरूरी कामों, इलाज, बाजार और स्कूल जाने के लिए नाव पर निर्भर हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियातन करीब 2 दर्जन गाँवों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हर सुविधा दी जा रही है, लेकिन राहत व्यवस्था और नाव की सवारी पर हर व्यक्ति 10 रुपए की वसूली का आरोप लगाते हुए दावों पर लोगों ने सवाल उठाया है। सरकारी नाव के सुविधा नहीं, सरकार नाव देबो कर तो 10 रुपया ले तेल के दाम देवे तब टप, नहीं देवे पैसा नहीं टप। जॉब से जुड़े हुए हैं, गाड़ी उस पार में ही छोड़ देते हैं। छोड़ने के कारण समय पर प्रखंड मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं और नहीं पहुंचने के कारण वहां एब्सेंट घोषित कर देता है कि मानदेय में भी कमी, मानसिक मानदेय में भी कमी मिलता है। आई जाए छै किराया दे जाए छै, जाए में बड़ दिक्कत भए जाए छै। कोई ड्राइवरी छै तखन नाव पर किराया पर लेकर तब जाए छै, सरकारी नाव कोई व्यवस्था नहीं छै। घर कहाँ बोले चौकिया, मतलब सिर्फ नाव ही अब साधन रह गए। हाँ, नाव साधन नहीं छै। रक्सौल एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने तिलावे नदी के कटे हुए तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान रामगढ़वा बीडीओ, सीओ और मनरेगा के साथ जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुखिया ने अधिकारियों को ऊंची भटिया गांव के समीप नदी की ओर से हो रहे कटाव और किसानों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। साथ ही कटाव स्थल की जल्द मरम्मत की भी मांग की। जांच के बाद एसडीएम ने मनरेगा पीओ को लगभग 50 मीटर लंबे कटाव स्थल की तत्काल मरम्मत करने का निर्देश दिया। वहीं स्लुइस गेट पर जमा जलकुंभी को हटाने का आदेश भी दिया गया ताकि नदी के जल का बहाव सुचारू रूप से हो सके। बड़ी खबर मधेपुरा से है, जहां जीवजपुर पंचायत के मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाने के बाद 50 से ज्यादा बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। खाना खाने के कुछ ही देर बाद बच्चों को उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी होने लगी, जिससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मची। सभी बीमार बच्चों को तुरंत सिंहेश्वर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित घर भेजा गया है। फिलहाल सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। इस घटना को लेकर परिजनों में नाराजगी है और उनका आरोप है कि मिड डे मील में गिरगिट गिर गया था, जिसे खाने से बच्चे बीमार हुए। यही है कि मेरे बच्चे स्कूल में जाने की पहले खिचड़ी खा रहा था, ठीक है सर, और खिचड़ी खिलाया मास्टर, सब बीमार हो गया बच्चा। टोटल 80,000 बच्चा बीमार है सर। और आया था धक्का मार के गेट से बाहर निकाला सरकारी हॉस्पिटल में। खिचड़ी में क्या था मिला हुआ? गिरगिट था। गिरगिट आप देखे थे? हाँ। कितने बच्चे बीमार हुए हैं? पीछे लगभग 10-15 बीमार हुआ है। कौन सा स्कूल का है? ये राजकीय विद्यालय जागीर। पटना से बड़ी खबर, जहां निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है। पर्यटन विभाग के अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर निगरानी ने छापेमारी की है। पटना समेत 3 ठिकानों पर देर रात तक छापेमारी चली। पटना के घर और ऑफिस में तलाशी की कार्रवाई हुई। अवधेश कुमार सिन्हा के खिलाफ 1,41,90,000 रुपए के आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो इनके कुल ज्ञात आय से करीब 75% अधिक है। रेड में 3 फ्लैट, 12 डीड और 19 बैंक खातों के दस्तावेज मिले। सोना, हीरे के जेवर, नकदी और कार भी मिली। आगे की जांच जारी है। बिहार में शराब तस्कर शराबबंदी के कानून को खुली चुनौती देने से बाज नहीं आ रहे हैं और शराब तस्करी के लिए नए तरीके भी अपना रहे हैं। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमेंट की बोरियों के बीच छुपाकर लाई गई 127 पेटी विदेशी शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर और कारोबारी मौके से फरार हो गए। बेनीबाद के बरुआरी गांव में ट्रक में सीमेंट की आड़ में शराब लाए जाने की जानकारी के बाद पुलिस ने रात के अंधेरे में ट्रक को घेर लिया। तलाशी के दौरान सिक्किम की बनी विदेशी शराब की पेटियां बरामद की गई। ट्रक से कई राज्य के नंबर प्लेट भी बरामद हुए। विभाग अब फरार शराब कारोबारी की तलाश में जुटा हुआ है। छापामारी के लिए पहुंचा गया तो एक ट्रक देखा गया। जिस ट्रक की तलाशी ली गई तो सीमेंट की बोरी के आड़ में 127 पेटी विदेशी शराब बरामद हुई। ग्रीन लेवल बरामद कर कहाँ का निर्मित है? इस पर कोर्ट से सिक्किम ओनली लिखा हुआ है, ये वहीं के लिए बना हुआ है। ये कुछ पता चला है कि कहाँ इसको कहाँ से लाई गई? ये तो अभी हम लोग पता लगा रहे हैं। मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर परिसर में नशे में काले कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। मद्य निषेध विभाग ने मंदिर परिसर में प्रतिबंधित कप सिरप बेच रहे एक तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
आरोपी की निशानदेही पर उसके घर में छापेमारी की गई, जहां से 1750 बोतल प्रतिबंधित कप सिरप बरामद हुई। जब्त कप सिरप की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। मद्य निषेध अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एक व्यक्ति ऐसी अवस्था में वहाँ बैठा हुआ था जैसे उसके बारे में कुछ अननोन, तो उसको शक हुआ। शक के आधार पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। राजेश कुमार नाम का व्यक्ति, राजेश कुमार गोस्वामी के नाम से उसका नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ करने पर वो उसके घर पे तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में वहाँ पर करीब 1750 पीस कोरेक्स भरा हुआ बोतल बरामद हुआ। तो उससे आगे भी पूछताछ की गई। उसके द्वारा और बताया कि इसमें और भी लोग सम्मिलित हैं। ये तलाशी की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, और भी लोग इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां अवैध हथियारों के सिंडिकेट पर पुलिस और एसटीएफ अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस कार्रवाई में मिनीगन फैक्ट्री संचालक समेत 3 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पेशेवर हथियार कारीगर मुंगेर के हैं, जिन्हें विशेष रूप से देसी पिस्टल बनाने के लिए बुलाया गया था। बलिया थाना क्षेत्र के बरबिग्गी बहियार में हथियार बनाने का धंधा चल रहा था, जिसकी खबर मिलने पर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर छापेमारी की। इस दौरान 2 तैयार देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा और हथियार बनाने का उपकरण भी बरामद किया गया है। 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 4 जिंदा गोली, 2 कारतूस एवं अन्य हथियार बनाने का सामग्री बरामद हुआ है। इसमें स्थानीय बालेश्वर महतो जो है बरबिग्गी बलिया के ही हैं, वह 2 बाहर के कारीगर जो मुफस्सिल मुंगेर के थे, मोहम्मद सामीन। संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज़ 18 संवाददाता। संतोष, क्या मामला सामने आया है इस गन फैक्ट्री को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए पहले मैं ये बता दूं, ये जो इलाका है ये दियारा क्षेत्र में आता है और कई बार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि अवैध तरीके से जो है हथियार का यहाँ निर्माण किया जाता है और उसे फिर जो है स्थानीय जो अपराधी हैं उनके हाथों बेच दिया जाता है। इसी सूचना पर जो है बलिया थाने की पुलिस एवं एसटीएफ के द्वारा कार्रवाई की गई। संयुक्त रूप से कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि 2 जो हथियार थे वो बरामद किए गए हैं तथा हथियार बनाने के जो उपकरण होते हैं वो सारे सामग्री भी बरामद किए गए हैं। अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी कार्रवाई थी जिसमें पुलिस को सफलता मिली है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस कार्रवाई से जहां हथियार के जो तस्कर हैं उनके बीच खलबली पैदा होगी, तो वहीं अपराध नियंत्रण की दिशा में भी ये एक कारगर कदम माना जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।